नमस्कार प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। लगातार हत्या, रेप इत्यादि के जो समाचार हैं वहां से सामने आते रहते हैं। ऐसे में पीड़ितों को न्याय दिलाने का जिम्मा उठाया है लॉयर्स फॉर जस्टिस ने। मेरे साथ श्री कबीर घोष जी हैं। कबीर जी, प्रभात साक्षी पर आपका स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि क्या बंगाल में रहकर ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, इसलिए आप इस मुद्दे को दिल्ली लेकर आए हैं? बंगाल में हम लोग फ्रंट लाइन से ये लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग वकीलों को, ये हम लोग का सिद्धांत है, इस आवाज़ को हम लोग दिल्ली में भी उठाए। ऐसा नहीं कि बंगाल में हम लोग लड़ाई छोड़ दे रहे हैं। देखिए, आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई होती है, हाईकोर्ट सीबीआई दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग वकील लोग उसमें लड़ रहे हैं। बार के अलावा बेंच तो ऑर्डर पास नहीं कर सकते, लेकिन ये आवाज़ अभी राजधानी में उठे और अगले दिन ये देश में उठे, ये हम लोग का सिद्धांत है। इसीलिए हम लोग जो दिल्ली के वकील है, के त्यागी जी है, दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता है, हम लोग सब मिलके हम लोग ये आवाज़ को दिल्ली में उठा रहे हैं। जी कबीर जी, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, हमने देखा कि सरकारें बन गई, सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आए हुए 1 साल होने वाला है। राजनीतिक हिंसा की घटनाएं लगातार जारी हैं। क्या दर्शाता है? कानून व्यवस्था पर सवाल या फिर कुछ और, या कानून का ही प्रेशर है ऐसी घटनाओं को? मेरा सोच है, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, ये उनका रूलिंग का एक स्टाइल है, भय का वातावरण बना के रखने। लॉ एंड ऑर्डर पूरा ब्रेकडाउन है। हाईकोर्ट का ऑर्डर से ये बाहर आ रहा है। हाईकोर्ट एक के बाद एक पुलिस प्रशासन के ऊपर विश्वास नहीं करने से सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंपा जा रहा है। आपने जैसा कहा, 5 राज्यों में चुनाव हुई, कहाँ हिंसा का कोई भी घटना सामने नहीं आए। कहीं में बीजेपी एक बार हार भी गई, कि हम लोग बंगाल में बार बार सुनते हैं कि बीजेपी एक राज्य में हार गई, एक भी हिंसा का कहानी वहां से नहीं आई, और जहां जीत गई वहां भी हिंसा का कहानी नहीं आई। लेकिन बंगाल में देखिए, बंगाल में जहां जो पार्टी जीते उसके बाद भी 20 जन को जला दिया गया है, बच्चे लोग का रेप हो रहा है। ये तो एक चलता कहानी है। जी, और आपने बंगाल की इतनी सारी घटनाओं का जिक्र किया है, लेकिन बंगाल की ही सीएम कहती हैं कि लोकतंत्र देश में नहीं है, उसको बचाने की लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। ये सीएम का पॉलिटिकल भाषण है, ये उनका पॉलिटिकल लाइन है। लेकिन हम लोग तो वकील है, हम लोग तो फैक्ट्स में जाते हैं। जो फैक्ट्स कोर्ट के सामने है, एफिडेविट में है, पिटिशन में है, उसके बाहर तो सीएम भी नहीं जा सकती है। तो मैं तो ये मेरा पर्सनल ये कहूँगा, जनता को ये गुमराह कर रही है। जी, और आपने कहा कि इतनी सारी घटनाएं हुई हैं और 65 जो केसेस हैं वो सीबीआई को दे दी गए। क्या दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह विफल है वहाँ पर? 65 तो अभी सीबीआई शुरू किया, और कितने केसेस सीबीआई टेक ओवर करेंगे ये हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर था ऑल केसेस रिलेटेड टू पोस्टपोल वायलेंस। तो सीबीआई आस्ते आस्ते उसमें पीई कर रही है। सीबीआई को भी प्रॉब्लम होती है, जहां जाते उनके ऊपर हमले होते हैं। सीबीआई भी सेंट्रल फोर्सेस लेके चल रहे हैं। तो ये तो अभी शुरुआत हुई है, कितने केसेस अल्टीमेटली करेंगे ये तो अभी खाली टाइम इज द क्वेश्चन। आप पीड़ितों को लेकर दिल्ली आए हैं ताकि वो मीडिया से बात कर सकें, लेकिन इस बात की गारंटी है क्या कि जब वो वापस जाएंगे तो उनके साथ कुछ बुरा बर्ताव नहीं होगा वहाँ पर? हम लोग ये कोर्ट को तुरंत बताएंगे। जी, ये जो पीड़ित फैमिली है, ये दिल्ली आए थे, इनको प्रोटेक्शन दिया जाए, इनका हम लोग व्यवस्था किए हैं। अभी तो जर्नलिस्ट के ऊपर भी बंगला में हमला हो रहा है। जब आप लोग उनसे बात करने जा रहे हो, आप लोग का भी गाड़ी तोड़ दिया जाता है। इसीलिए दिल्ली में आप लोग का फ्री मंच है। आप लोग, आपसे आग्रह है, जो भाई बहन है पत्रकार, आप लोग आइए और इनसे फर्स्ट हैंड बात करिए, किसी का इंटरवेंशन अलावा, कि आप उनके साथ हुआ क्या है। और जिस दिन आप लोग ये शांति मार्च निकाल रहे हैं उसी दिन मुख्यमंत्री भी दिल्ली में है, तो दिल्ली में प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है या ममता बनर्जी का? ममता दी दिल्ली आ रही है, वो तो कह रही है कि कोई प्रोग्राम है, चीफ जस्टिस का कोई प्रोग्राम है, लेकिन मुझे लग रहा है ये आवाज़ इतना जोर उठ गई है, ये ममता दी को भी दिल्ली बुला ली है। जी, अंतिम प्रश्न आपसे, आप जब गृहमंत्री जी से या राष्ट्रपति से मिलेंगे तो आर्टिकल 355 या 356 की भी डिमांड करने वाले हैं? हम लोग वही डिमांड करेंगे, जोर से डिमांड करेंगे। हम लोग जो अधिवक्ता सब है, फैक्ट्स एंड फिगर्स महामहिम जी के सामने रख के, माननीय गृहमंत्री जी के सामने रख के हम लोग डिमांड करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा ब्रेकडाउन है बंगाल में, इसको तुरंत इंप्लीमेंट किया जाए। आइए अब आपको दिखाते हैं लॉयर्स फॉर जस्टिस की तरफ से की गई प्रेस वार्ता, जिसमें पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल उठाए गए। कुछ ऐसी घटनाओं के आंकड़े दिए गए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आइए देखते हैं विस्तृत प्रेस वार्ता। ये वाला फोटो देखिए, 2 भाई है, दीज आर 2 ब्रदर्स। 2 मई 2021 के बाद इनको सबक सिखाने के लिए 2 भाइयों को एक साथ ऐसा करके टांग दिया गया पेड़ से। ये वास्तव है, ये बंगाल का वास्तव है। फोटो स्पीक 1000 वर्ड्स।
आपके लेफ्ट में एक कोलाज ऑफ फोटोज है, जो माताएं, भाइयों, बहनों, सबका मर्डर्स हुए हैं इन वेस्ट बंगाल, स्पेशली आफ्टर 2 मई 2021। सबके फोटोज है। और ये केसेस आज ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट स्टेट पुलिस में भरोसा ना करते हुए सीबीआई को सौंप दिया गया है। बंगाल का चित्र में हिंसा जो शुरू हुई है वो सिर्फ 1 साल से नहीं, 2018 से शुरू हुई है, जब ये भय का वातावरण बंगाल में बनते चले गए। कुछ फैक्ट्स और फिगर्स मैं आप लोग के सामने रखूंगा जो आज बंगाल में चल रहे हैं। आज हम लोग बंगाल को लेकर पहले आंदोलन में क्यों उतर रहे हैं? वायलेंस सब जगह थोड़ी थोड़ी है, लेकिन बंगाल में जो मात्रा शुरू हो गई है, इस रीच अनबेरेबल लेवल्स, अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स। ह्यूमैनिटी, द ह्यूमन रेस इज नाउ इन पेरिल इन बंगाल। 2 मई 2021 के बाद 3 लाख लोगों घर से बाहर हैं, मोर देन 3 lakhs। इन लोग को घर से भगा दिया गया एंड दे वर नॉट अलाउड टू रिटर्न टू देयर होम्स बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और दे बिलोंग टू अ सर्टेन कास्ट, सर्टेन रिलीजन। इसीलिए वो घर में आज तक नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये हम लोग सिर्फ नहीं कह रहे, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं जहां पुलिस प्रोटेक्शन देकर उन्हें घर वापसी का ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर्स दे रहे हैं। ये बंगाल का चित्र है। 2 मई 2021 के बाद घर से बहनों और माताओं को टांग के निकाला गया और उनके रेप्स किए गए। हम लोग जो वकील हैं, आफ्टर ऑल ये सब हम लोग के क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स हम लोग के सामने बैठ के उनका दुख भरी कहानी जो है हम लोग को सुनाते हैं। आज ये विषय सब सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है। परिवार में जो आदमी है, जो जेंट्स है, उनको कहा गया घर छोड़ दो, 7 दिन तक घर लौटना नहीं, लेकिन अपनी बीवियों और बेटियों को छोड़ के जाओ वापस अगर उनको जीवित देखना चाहते हो। नीडलेस टू से रेप्स हुए। दिस इज द पिक्चर ऑफ बंगाल, द सैड रियलिटी ऑफ बंगाल। ये आज मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कह रहा हूं, ये एक एक पिटिशन में कहा हुआ है। एक एक जो इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, जिसमें किसी में चार्जशीट फाइल हुए हैं सीबीआई के दौरान, स्टेट पुलिस के दौरान, उसमें ये कहानी वापस बाहर आ रही है। दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ बंगाल। मिदनापुर एक डिस्ट्रिक्ट है। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में एक 65 साल की सीनियर महिला, उनको घर से टांग के बाहर निकाला गया और उनके छोटे छोटे पोती और पोते के सामने उनका रेप किया गया। दिस केस इज विद द सीबीआई। द फैमिली मेंबर्स वर मेड टू स्टैंड एंड टोल्ड टू वॉच दैट व्हेन द लेडी वॉज बीइंग रेप्ड। ये वास्तव है। उनका परिवार आज दिल्ली आ चुके हैं और 29 तारीख को आपके सामने स्वयं यह कहानी रखा जाएगा। मध्य बंगाल में हम लोग का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हो रहे हैं, क्योंकि प्रशासन हम लोग को, कोई वकीलों को भी और क्लाइंट्स लोग को भी हेल्प नहीं कर रहे। मध्य बंगाल में, मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं कह रहा हूं क्योंकि बहुत ही दुखजनक यह घटना है। मध्य बंगाल में एक घटना ऐसी हुई, एक 14 साल की लड़की, उनको एक सरकारी अस्पताल एम्बुलेंस में किडनैप किया गया और फिर उनको मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट के चेंबर में जाके उनका रेप किया गया। She was only 14. She was only 14. POCSO case has been started. It's with the CBI.
Friends, this is the reality of Bengal, which today for the first time, पहला बार, first time, आज ये victims स्वयं दिल्ली आए हुए आप लोग सबसे बात करने के लिए कि पूरा देश इनका extremely sad, जो दुख के साथ भरे हुए इनके कहानी ये देश के सामने रखा जाए। बंगाल में तो अभी पत्रकार भाइयों बहनों के ऊपर भी हमला हो रहा है, विक्टिम्स के घर नहीं पहुंच सक रहे जो पत्रकार भाइयों बहनों हैं, उनके ऊपर भी हमला हो रहा है, उनके गाड़ी भी तोड़ा जा रहा है। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम हम लोग लिए हैं, जागरण के प्रोग्राम, ये दिल्ली आ चुके हैं और आप सबसे इसी मुद्दे पे ये लोग इंटरैक्ट करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।